हर साल डूबता असम, आखिर कब जागेगा सिस्टम? बारिश जिम्मेदार या बाढ़ प्रबंधन की नाकामी? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन पंकज पांडे के साथ। असम एक बार फिर पानी पानी, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बारिश कितनी हुई। सवाल यह है कि आखिर हर साल वही तबाही क्यों दोहराई जाती है? क्या सिर्फ मानसून जिम्मेदार है या फिर बाढ़ नियंत्रण के नाम पर दशकों से किए जा रहे दावों की भी जवाबदेही तय होगी? इस बार की बाढ़ ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। शुरुआत में 9 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। 25 जुलाई तक करीब 7 लाख लोग प्रभावित थे और अब पानी कुछ इलाकों से उतरने के बाद भी लगभग 3.5 लाख से अधिक लोग राहत और पुनर्वास पर निर्भर हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 75 पार हो चुका है। हजारों घर जलमग्न हो गए, हजारों गांव जलमग्न हो गए, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि बर्बाद हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, यानी खतरे की चेतावनी मौजूद थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चेतावनी के अनुरूप जमीनी तैयारी हुई है? क्या संवेदनशील गांवों को समय रहते खाली कराया गया? क्या तटबंध इतने मजबूत थे कि पानी का दबाव झेल सके? वो तटबंध जिसमें हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अगली बारिश में ही तटबंध टूटकर बिखर जाते हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद माना है कि तबाही कल्पना से परे है। केंद्र सरकार ने राहत का भरोसा भी दिया। उच्च स्तरीय टीम नुकसान का आकलन कर रही है और बचाव अभियान भी जारी। लेकिन जिन लोगों के घर, खेत और मवेशी बह गए, उनके लिए राहत से ज्यादा जरूरी जवाब है कि हर साल यही त्रासदी क्यों दोहराई जाती है। अब जरा इतिहास देखिए। असम में बाढ़ कोई नई आपदा नहीं है। पिछले 26 वर्षों में 2200 से अधिक लोगों की जान बाढ़ में जा चुकी है। 2019 में करीब 52 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 2022 की भीषण बाढ़ में 54 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे और 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2024 में भी लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आए। यानी हर 2-3 साल में असम की एक बड़ी जल त्रासदी का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ बारिश ही समस्या नहीं, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में भारी गाद जमना, लगातार नदी कटाव, तटबंधों का कमजोर होना, बाढ़ मैदानों पर अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन, ये सभी कारण मिलकर हर साल तबाही की ओर बड़ा बना रहे हैं। सवाल यह भी है कि यदि हर साल बाढ़ तय है तो स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं निकाला गया? ग्राउंड जीरो की तस्वीरें किसी युद्ध से कम नहीं है। कहीं पूरा गांव पानी में समा गया, कहीं लोग छतों पर रात गुजार रहे हैं, कहीं किसान अपनी आंखों के सामने साल भर की फसल बहते देख रहे हैं। राहत शिविर भी भरे हुए हैं, लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या अगली बारिश में फिर यही कहानी दोहराई जाएगी? असम की यह बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि देश के सामने बाढ़ प्रबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा है। और जब तक हर साल उठने वाले सवालों के स्थायी जवाब नहीं मिलते, तब तक ब्रह्मपुत्र का पानी सिर्फ गांव नहीं, व्यवस्था के दावों को भी बहाता रहेगा। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।